नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे सिंपल ऑर्गेनिक गार्डन में। दोस्तों, आज है 5 फरवरी और आज मैं आपसे बात करूंगी हिबिस्कस की पत्तियों के येलो होने के कारण। आपको कुछ बताऊंगी, रीजंस बताऊंगी। मेरे पास क्वेरी आई थी, तो उसका साथ ही साथ मैं आपको अपने गार्डन की सैर भी कराती रहूँगी। आजकल दोस्तों मैं इधर 2-3 दिनों से गुड़हल पे ही काम कर रही हूँ। मैंने जैसे कि एक वीडियो बनाया था, गुड़हल में फर्टिलाइज़र दिया था। और ये देखिए, ये वाला जो है हिबिस्कस मैंने अभी 2 दिन पहले ही लगाया है। कल ही लगाया है, इसका वीडियो मैंने कल ही बनाया है। तो इस समय का जो टाइम है, अगर हम पहले पॉइंट की बात करें, इस समय अगर पत्तियां पीली हैं तो उसका रीज़न ये है कि अभी तक जो है विंटर चल रहा था, डॉर्मेंसी पीरियड में चल रहा था गुड़हल। और विंटर में इसकी ग्रोथ एकदम रुकी होती है। अब फरवरी होने के साथ ही साथ इसमें पत्तियां नई नई आएंगी, इसीलिए हमने इनको खाद दिया है कि जो भी पुरानी पत्तियां हैं वो अब धीरे धीरे करके गिर जाएंगी। इसीलिए उसमें मैंने चाय की पत्ती दिया था। और गोबर की खाद हम दे सकते हैं, क्योंकि अब नाइट्रोजन थोड़ा चाहिए कि हरी हरी पत्तियां आएँ। आप एप्सम सॉल्ट डाल सकते हैं जिससे कि पत्तियां बिल्कुल ग्रीन हों, क्योंकि पत्तियां जब आएंगी, हरी हरी पत्तियां रहेंगी, तो उसके बाद फ्लावर्स आएंगे। तो एक रीज़न ये होगा कि जब मौसम चेंज होता है तब। दूसरा होता है कि कई बार हम बहुत ज़्यादा हैवी फर्टिलाइज़र दे देते हैं। जैसे कि मैं हमेशा ऑर्गेनिक बताती हूँ आपको, लेकिन ऑर्गेनिक में भी अगर आप बहुत ज़्यादा देने लगेंगे, बहुत जल्दी जल्दी होता है ये हैवी फीडर ही है। हिबिस्कस जो है वो हैवी फीडर होता है, लेकिन ओवरडोज अगर मिल जाएगा तब भी इसके पत्ते पीले हो जाते हैं। और इसी के साथ ही अगर होगा, ऐसा होगा कि न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी, तो भी ऐसा होगा कि अगर उसमें पोषक तत्वों की मिट्टी में कमी हो रही है, बहुत टाइम से आपने कोई खाद नहीं दिया है, तो भी ऐसा होगा, पत्तियां पीली होंगी। इसके बाद जो है थर्ड रीज़न ये है वाटर का है कि आपने बहुत ज़्यादा पानी दे दिया, बहुत ज़्यादा हर वक्त उसमें पानी बिल्कुल डला हुआ है, तो पत्तियां एक तो पीली तो होंगी, उसके साथ झुकी झुकी सी होंगी। और अगर इसी में ही अगर आपने बिल्कुल पानी दिया ही नहीं है, बहुत सूखा हुआ है, जैसे गर्मियों के टाइम में मॉइस्चर नहीं है, और तो इसीलिए हमें गर्मी में बराबर इस पे पानी अच्छे से डालना होता है, छिड़काव करना होता है। तो ये हो गया वाटर का। फोर्थ रीज़न आपको मैं बता रही हूँ। और दोस्तों, इस समय हमारे यहाँ बारिश जो कि हो रही थी, सुबह से रुकी हुई थी इस समय, तो मैं फिर इस समय वीडियो बनाने लगी। चौथा रीज़न ये है सनलाइट। सनलाइट का ये है कि देखिए, गुड़हल एक ऐसा प्लांट है जिसको सनलाइट पसंद है। इसकी ग्रोथ हमेशा सनलाइट में ही होगी, गर्मी में ह्यूमिडिटी मिलेगी तभी होगी। और लेकिन पूरे दिन की सनलाइट अगर आपने गर्मियों में बहुत ज़्यादा रख दिया, इसको सारा दिन की सनलाइट में रख दिया, तो भी पत्ते पीले हो जाएंगे, बिल्कुल बर्न होने लगेंगे। तो बहुत हीट, जैसे कि टेम्परेचर जब उधर 35 के ऊपर जाने लगता है, तब पूरे दिन की धूप ही नहीं बर्दाश्त कर पाता है। जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ लखनऊ में फिर ऐसा ही होता है कि हमें थोड़ा थोड़ा सा इनकी जगह को चेंज करना पड़ता है, कि जिससे कि मॉर्निंग वाली 10-11 बजे तक की सनलाइट, जैसे एक बार में इसको 5-6 घंटे की धूप मिल जाए, लेकिन वो जो दिन भर वाली जो धूप होती है, जैसे कि आपकी 11-12 बजे से लेकर के 4-3 बजे तक की जो एकदम तेज़ हीट वाली होती है, सीधे सीधे, वो फिर उसमें पत्तियां एकदम पीली भी पड़ती हैं। उसके साथ अगर फूल खिला भी होता है तो वो शाम होते होते बिल्कुल जल जाता है। तो इसलिए हमें थोड़ी सी सनलाइट का ध्यान रखना पड़ता है कि बहुत ज़्यादा तेज़ में नहीं रखें, सारा दिन नहीं रखें धूप में। और ये हो गया सनलाइट का, हो गया वाटर का, मैंने आपको बता दिया, फर्टिलाइज़र का बता दिया। इसके साथ अब इसमें कई बार होता है, जब भी बर्ड आने वाली होती है, कलियां आने वाली होती हैं, तो इसमें आप देखेंगे मिलीबग आते हैं, एफिड्स आते हैं। बड़ा आसान उपाय होता है, आप सादा पानी लीजिए, उसमें थोड़ा सा आप कोई शैम्पू या कोई चीज़ ऐसी डाल दीजिए, हल्का सा नीम ऑयल डाल के, नहीं हो नीम ऑयल कुछ नहीं, आप तेज़ धार से वॉश कर दीजिए, क्योंकि कोई भी कीड़े वीड़े होते हैं तो पत्ते जो हैं वो पीले पड़ने लगते हैं। अगर उसको आप थोड़ा ध्यान रखिए, आप मिट्टी की गुड़ाई करा करिए। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। और इसमें आपको मैं फिफ्थ रीज़न बताऊंगी, मिट्टी। देखिए, मिट्टी में क्या होता है, इसको वेल ड्रेन सॉइल पसंद होती है, वेल ड्रेन पसंद होती है, एसिडिक पसंद होती है, रिच होती है। लेकिन
ऐसी भी मिट्टी नहीं हो कि उसमें पानी हर वक्त रुका रहे। जैसे बारिश हो तो उसमें बहुत देर तक पानी रुका हुआ है, उससे भी अगर आपकी जो अगर मिट्टी में पानी रुका रहेगा और पानी ड्रेन आउट नहीं होगा तो भी इसकी पत्तियाँ एकदम से पीली पीली पड़ने लगेंगी। और ड्रेनेज होल, जैसे कि पॉट में ड्रेनेज होल सही से होना चाहिए, उसमें से पानी एक्स्ट्रा जो वाटर है वो निकल जाए। बस ये होता है कि मॉइस्चर बना रहना चाहिए, बहुत सूखना नहीं चाहिए, और मिट्टी जो है वेल ड्रेन होनी चाहिए। तो ये कुल आपको 5 रीज़न्स बता रही हूँ मैं। इसके साथ एक रीज़न आता है, वो हर समय नहीं उसका होता है। जैसे कि आप अब चेक करिएगा कि आपके प्लांट को रूट बाउंड तो नहीं हो गया है। कई साल हो गए हैं अगर आपके प्लांट को पॉट में लगे हुए, 3 साल हो चुका है। अगर आप देख रहे होंगे कि पत्तियां एकदम पीली पीली सी तो हो रही हैं, आप सब कुछ फर्टिलाइज़र भी दे रहे हो, सब कुछ दे रहे हो, तो उसमें अगर कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, फूल नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ है, तो आप देखिएगा, आप गुड़ाई भी कर दिया आपने लेकिन वो बहुत ज़्यादा रूट बाउंड हो चुका होगा। क्योंकि गुड़हल है ना, गुड़हल रूट बाउंड थोड़ा सा जब रहता है शुरू के साल में तो ये चलता है, बहुत अच्छा वर्क करता है, इसको उतना बुरा नहीं लगता, इसको पसंद आता है रूट बाउंड होना। लेकिन एक लिमिट के बाद, एक समय के बाद, जैसे 3 साल हो गए, कई साल हो गए हैं, एक ही साल उसमें तो कई समय से लगा हुआ है, आप समझ पा रहे होंगे ना मैं क्या बोल रही हूँ। तो उसको रूट बाउंड की हो चुका है, उसको रिपोर्टिंग की ज़रूरत हो सकती है। जैसे मेरे पास कई प्लांट हैं, मुझे गुड़हल का बहुत ज़्यादा है, मेरे पास बहुत सारे प्लांट हैं, तो मैं सारे ही प्लांट को पॉट नहीं रिपोर्ट करूँगी, जिसको ज़रूरत है मैं उसको ही करूँगी। इस तरीके से आप चेक करिएगा। ये आपको मैंने कुल 6 रीज़न्स बता दिए, तो कौन सा रीज़न हो सकता है आप देखिएगा, किस लिए आपकी पत्तियां जो हैं वो प्लांट की पीली पड़ रही हैं। क्योंकि गुड़हल हुआ या गुलाब हुआ, इन लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत पड़ती है। हम लगा के, मतलब शुरू से आप मार्केट से लेके आते हैं, लगाया लेके आते हैं, तो वो शुरू में तो बड़ा अच्छा चलते हैं। ज़्यादातर हाइब्रिड वाले तो वो बड़े बड़े गमले में लगे हुए मिलते हैं, वो चलते रहते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद फिर वो उस वैसा रिज़ल्ट नहीं मिलता है जैसा आप लेकर आए होते हैं। तो चेक करिएगा, और अगर आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक करिएगा, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करिएगा।